मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मामला जो 2 दिनों से दरभंगा में तूल पकड़ रहा आधिकारिक स्तर पर, वो काफ़ी सुर्खियों में है। हम आपको बताते हैं, अभी हम जो भवन निर्माण विभाग के जो कार्यपालक अभियंता हैं उनके आवास पर हैं। एक आवास की झलक देख लीजिए। ये सीधा साधा इनका अपना आवास है, जबकि ये चाहते हैं तो इस अपने आवास को अत्याधुनिक रूप से सजा संवार सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम है, जो नियम है, उस नियम के तहत खुद अपने आवास को ये बस साधारण रूप से मेंटेन कर लेंगे। आप देख सकते हैं पीछे भी किस तरह दीवार और दीवार के बीच के लिए। लेकिन इन पर कभी दबाव बनता है कि आप किसी दूसरे फ्लैट को अत्याधुनिक रूप से बनाएं तो मामला गड़बड़ हो सकता है, और यही हुआ। और इसलिए जो कार्यपालक के अभियंता थे उनके गाड़ी को DTO के द्वारा उठा लिया गया और DTO का मुद्दा पूरे शहर में छा गया। चलिए, हमारे साथ कार्यपालक के अभियंता जो काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं, और हम बता दें कि दबाव में भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो इन्हें धमकी मिली थी कि अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने DM साहब से मिलकर के सारी बातों की जानकारी दे दी है और DM साहब ने भी रिपोर्ट पटना भेज दी है। और चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। हमारे साथ कार्यपालक अभियंता दिलीप कुमार जी हैं। जो ये जो हुआ उसके बाद क्या प्रगति है? क्या प्रगति ये है कि हमने अपने विभाग को भी रिपोर्ट किया हुआ है, DM साहब को भी किए हैं, उन्होंने बताया कि भेज दिए। कमिश्नर साहब को भी गया हुआ है, कमिश्नर साहब ने आज बुलाया था, वस्तु से अवगत हुए हैं, तो वो भी बोले हैं कि हम अपने स्तर से कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगी कि भवन जो निर्माण विभाग जो कार्य करते हैं इसलिए फ्लैट में, उसका क्या लिमिटेशन है, क्या रूल रेगुलेशन है? रूल रेगुलेशन यही है कि हम लोग का देखिए 2-3 तरह से काम होता है। एक होता है ओरिजिनल, मूल होता है जो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए सैंक्शन होता है, सब कुछ होता है। और हर साल मरम्मती में एक लिमिटेशन है, सभी का नहीं, एक 4 रुपया से लेकर 7 रुपया तक ऐसे आवंटन होता है स्क्वायर फीट। तो वो आवंटन आता है जहाँ पर जितना प्लिंथ एरिया है, जिस जिला में भी, तो अब तो बहुत बढ़ गया है, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। तो उसके अनुसार से आता है, प्लिंथ एरिया का रेट से पैसा मिलता है, और उसी के अंदर जो प्रायोरिटी पे रहता है, प्रायोरिटीकरण होती है, DM साहब करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का जज साहब करते हैं, तो ये लोग प्रायोरिटी कर देते हैं। प्रायोरिटी के बाद हम लोग सबका जितना भी एप्लीकेशन आता है उसका एस्टिमेट बनाते हैं, बना के सैंक्शन होता है, फिर निविदा करते हैं, तो निविदा करके, और एक और प्रक्रिया अब आ गया है, पहले तो था लोकल प्रचार से, लेकिन अब वो हट गया है। अब हो गया है कि आपको पैनल बनाना है, तो वो भी निविदा हम लोग करते हैं। इस बार आचार संहिता लग गया तो अप्रैल में नहीं कर पाए, लेकिन बाद में अभी करके किए हैं, पैनल में अभी जा रहा है। तो पैनल वाले लिस्ट से ही हम लोग फिर जो इमरजेंसी काम, मान लीजिए CM आते हैं या VIP आते हैं, तो इस तरह का इमरजेंसी में टेंडर तो हो नहीं सकता है, अचानक आते हैं, उस केस में हम लोगों को जो संवेदक चुनाव चुने जाते हैं, 20 संवेदक को जो उस पैनल में चुनाते हैं, उन्हीं से हम लोग, और उसमें भी लिमिटेशन है कि 15 लाख से ज़्यादा का काम नहीं कर सकते, तो वो 15 लाख का काम के अंदर ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये प्रक्रिया है नहीं। और बाकी अगर इस तरह से ज़्यादा का काम है तो फिर हम लोग सैंक्शन लेते हैं, टेंडर करते हैं, और टेंडर से फिर काम करते हैं। रिपेयर का भी होगा, स्पेशल रिपेयर भी होगा, जो 15 से ऊपर होगा तो हम लोग को फिर निविदा के माध्यम से ही, ओपन निविदा के माध्यम से ही करना है। तो ये सब प्रक्रिया लगता है। अच्छा, एक चीज़ ये समझ में आया, जो मामला आखिर DTO साहब से आपकी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी थी, या क्या क्यों DTO साहब का नहीं, हम सभी लोग हैं, सभी थे। अगर अभी इनके यहाँ बहुत सारा फंक्शन हुआ, जन्मदिन हुआ, सब इन्वाइटेड थे हम लोग। पर्सनली क्या व्यक्तिगत क्या होगा, हम लोग बता देते हैं, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी पर्सनली कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर एक किन्हीं महिला को अलॉट हुआ है, तो उन्हीं का रिपेयर हुआ, उसमें वो लोग अपने मन से चाह रहे थे कि हम अपने तरीके से इसको तोड़ के अपना परिवर्तन करते हैं। तो हम लोगों को इस तरह का आदेश नहीं है, और वो हम लोग का है कि सिर्फ रिपेयर करना। बिल्डिंग अच्छी स्थिति में रहती है, सब तो गड़बड़ रहता नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज ऑफ ऑक्यूपेंसी में रिपेयर करना पड़ता है, तो कर देते हैं, इतना ही। लेकिन इनका था कि नहीं, इसको इस तरह से, इस तरह को तोड़ के ऐसे, जिसको हम लोग माने इस तरह हम लोग नहीं करें।
तो उन्होंने अपना आदमी लगा के तोड़ फोड़ कर दिया। तोड़ फोड़ करने के बाद भी अपना वो काम करा रहे थे, तो हम लोग पर दबाव डाला रहे थे कि अपने आदमी से काम करा दीजिए। तो हम लोगों ने मना कर दिया था, उसी में उनको किया था। तो आप कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि आपको क्या धमकी दिया गया था कि आप बाहर निकलिए, हम देखेंगे? हाँ, बाहर निकलिए तो आपको निकलना बंद कर देंगे। अब बाहर निकलेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं क्या कर सकते हैं। तो नेचुरल आपने है। इसकी सूचना थाने को भी या अपने डीएम? हाँ, हमने सूचना पूरे पदाधिकारी से लेके सभी पदाधिकारी, डीएम, एसएसपी, आयुक्त महोदय और अपने विभाग को सभी को हायर अथॉरिटी थाना में नहीं दिया है, लेकिन एसएसपी साहब को किया और बाकी जितने पदाधिकारी हैं उन सभी को। तो क्या अभी आपकी सुरक्षा में कोई गार्ड तैनात की गई है? कितने किस तरह? नहीं, अब गार्ड की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, गार्ड की जरूरत नहीं है। अगर कुछ करना होगा तो ऊपर वाला है, हम उस तरह में नहीं करते कि लेके चल गए। अगर उनको कुछ करना है तो बस बात है। तो अब क्या लगता है, कल के बाद स्थिति सामान्य हुई है, आप थोड़ा सा तनाव से बाहर हैं या हाँ, हम तो अभी फिलहाल तो कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन गाड़ी छोड़ दिया है उन्होंने, कल दोपहर में छोड़ा है, गाड़ी छोड़ दिया है उन्होंने। और बाकी जेई का गाड़ी अब नहीं छोड़ा है उन्होंने। क्या धारा लगाएं, क्या लगाएं यहाँ पर? धारा गाड़ी में लगाए हैं कि गाड़ी उनका सीधा मैंने डेंजरस पोजीशन में चला रहे थे, गाड़ी की स्थिति मैंने खराब है, लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है, इस तरह का उस पर आरोप लगा के चालान 5,800 का काटे। तो इस पर भी मुकदमा है, गाड़ी मालिक ने अपना आवेदन दिया है कमिश्नर साहब के, जो क्षेत्रीय प्राधिकार होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्राधिकार, उनको दिया है और उस पर संज्ञान लेते हुए कमिश्नर साहब को बुलाया था। तो सारी वस्तु स्थिति उनको भी अवगत करा दिया था, तो उस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर भी गए थे दिन पर, उन्होंने भी कहा कि सर हमारे तो हमारा सीजर लिस्ट बना है ना, चालान काटा गया है, हमारी गाड़ी को किस स्थिति में थाने में पहुँचाया गया है और अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। मैं गया भी था लेने के लिए, तो नहीं दिए गए तो साथ रहेंगे। तो ये ऐसी स्थिति में अभी तो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। अब जेई भी काम नहीं कर पा रहा है, बाकी लोग भी भयभीत हैं, तो इस तरह से जब्त करके और इस तरह का धमकी दे के काम मुश्किल हो जाता है। तो हम बता दें, जो भवन निर्माण विभाग के जितने कर्मचारी हैं आक्रोशित हैं, उन्होंने कल धरना प्रदर्शन भी किया था और भी कई जगह आज उन्होंने काम बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि कई अधिकारियों के कार्यालय या रेसिडेंस पर जो काम चल रहा था उसको भी उन्होंने रोक दिया है विरोध से। वो चाहते हैं कि इस पर सरकार और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, जो उन लोगों की मांग है। अभी काम चल रहा है, कैसे नहीं, काम देखिए, काम तो जो है काम कहीं बंद नहीं किया है हमने, काम जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन ये है कि डरे हुए लोग कि जाएंगे, अब जांच करने में जाने में डरते हैं लोग, फिर कोई कुछ बोल दे, कर ना दे, क्योंकि निचले पदाधिकारी से लेके चपरासी तक उच्चाधिकारी धमकी देते, ये लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। थोड़ा सा इन लोगों में भयभीत है, इसलिए थोड़ा जाने में डर रहे हैं, लेकिन काम धीरे धीरे हो रहा है। काम बंद एकदम नहीं, काम बंद। तो चलो बता दें, मामला जो भी हो काफ़ी बेहद गंभीर है, क्योंकि अधिकारी के बीच अगर इस तरह का मामला हो और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बिल्डिंग का है, जिसके ऊपर पूरे जिले के भवन निर्माण की जिम्मेवारी है, अगर उनके साथ इस तरह की घटना कोई अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये जनता में भी आक्रोश होगा और खासकर कर्मचारी में तो है ही। हालांकि जिलाधिकारी खुद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जो जांच कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और डीएम ने भी इस रिपोर्ट को आगे भेज दिया गया है। कहा जाता है कि कभी कभी डीटीओ के स्वभाव से विभाग के भी कई लोग नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी बिहेवियर कई मामले में कभी संवेदनशील रहे हैं और इस बात की चर्चा उनके सहरसा से लेकर दरभंगा तक की बातों को है। मिथिला न्यूज़ के कार्यक्रम से इजाजत दीजिए, लेकिन हम आपको लगातार इस खबर पर बने रहेंगे, क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर है और जनता के बीच में चर्चा कर सकती है। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें।
गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।